अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो पावर फैक्टर करेक्शन के ऊपर है। पावर फैक्टर करेक्शन उसमें ये होता है कि आप लोगों ने पावर फैक्टर को जो है इंक्रीज करके यूनिटी लेके आना होता है, जिसकी वजह से जो है आपको इम्पेक्ट पड़ता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के ऊपर और आपके इनडायरेक्टली उसके ऊपर बिल की प्राइस के ऊपर फर्क पड़ता है। इसमें हम लोग करते क्या है कि जो आपका लोड होता है उसके क्रॉस हम लोग रेक्टिव कंपोनेंट जो होता है, जिसको आप कह लो कि आपका रेक्टिव कंपोनेंट कैपेसिटर है, जो हम उसके क्रॉस आप लगाते हैं, जिसकी वजह से जो है आपके जो है जो लोड कंज्यूम कर रहा होता है टोटल इलेक्ट्रिक करंट सर्किट का, वो आपका डिक्रीज हो जाता है और आपका पावर फैक्टर जो है इम्प्रूव कर जाता है। घर के अंदर अगर हम लोग बात करें तो हम घरों के अंदर अगर देखते हैं तो हम लोग का ज़्यादातर सारा इंडक्टिव लोड है और हम लोग इसकी इम्पीडेंस भी कैलकुलेट करते हैं और इम्पीडेंस कैलकुलेट करने के बाद जब आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं आप अपने घर के अंदर जो आपकी बिजली जो कंज्यूम हो रही है, इसको इसकी जो इम्पीडेंस आएगी आपकी टोटल घर की इम्पीडेंस जो है उसको आप लोग उसी उसी इम्पीडेंस का आप लोग कैपेसिटर जो है आप लोग इसके क्रॉस अटैच कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है उसको कम कर सकते हैं, जिसका आपका इफेक्ट जो है बिल के रेट्स के ऊपर आएगा। अब हम इसमें एक देखते हैं कि एग्जांपल जो है इसमें बुक में एक डिटेल्ड एग्जांपल है इसके ऊपर मोटर के ऊपर। तो आपकी 19.5 एग्जांपल है जिसमें आपकी 5 हॉर्स पावर मोटर है और 0.6 लैगिंग पावर फैक्टर है, जिसकी एफिशिएंसी जो 92% है और आपका जो एड वोल्टेज है 208 वोल्ट है और फ्रिक्वेंसी जो ऑपरेटेड फ्रिक्वेंसी है इसकी 60 हर्ट्ज है। आप लोगों ने करना है इसमें क्या, पावर ट्रायंगल बनाना है आपने। इसका पावर ट्रायंगल के आपका वेरिएंट पावर मालूम करनी है, रिएक्टिव पावर मालूम करनी है और एक्टिव पावर मालूम करनी है। उसके बाद आप लोगों ने जो है इसके पहले हम इसको देख लेते हैं इसमें कैसे क्या हुआ है पहले पार्ट के अंदर। आपके ये सब चीज़ें आपको पता है, बता दी मैंने। आप लोगों ने एक्टिव पावर मालूम करनी है तो एक्टिव पावर आपकी क्या यहाँ से निकलेगी आपकी इस फार्मूले के थ्रू जो है, जहाँ पे आपकी आउटपुट पावर जो है आपकी 5 हॉर्स पावर है इंटू 746 करें आपकी वाट में आ जाएगी और यहाँ से आप लोग इनपुट पावर निकालेंगे जो आपकी एक्टिव पावर है, ये आपकी एक्टिव पावर आ जाती है। अब आप लोगों ने पेरेंट पावर निकालनी है। पेरेंट पावर निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, पी इक्वल टू पी ओवर एस। जब आपका ये पावर फैक्टर है, ये आपकी पेरेंट पावर, ये आपकी जो है ये आपकी एक्टिव पावर, ये आपकी पेरेंट पावर है। यहाँ से आप लोग एस निकाल लेंगे तो आपकी ये आ जाएगी आपकी पेरेंट पावर। रिएक्टिव पावर निकालने के लिए आपको क्यू इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा, जिसमें वी आई जो है आपका पेरेंट पावर है। ये जो आपका ये वी आई था आपका क्यू इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा, जो हम लोग पिछले लेक्चर्स में हम लोग देख चुके हैं। तो आप लोग सिंपली यहाँ पे पुट कर सकते हैं वैल्यू क्यू इज इक्वल टू साइन थीटा और आपका जो थीटा जो है आपका आप लोग पावर फैक्टर से निकाल सकते हैं, जो आपका यहाँ से निकल रहा है पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस थीटा और थीटा इज इक्वल कॉस इनवर्स, ये आपको 0.6 इसकी जो वैल्यू जो है आपकी, ठीक हो गया। और ये आप लोग पुट करें इसमें वाली जो आपकी रिएक्टिव पावर आ गई। रिएक्टिव पावर और आगे मैंने वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव लिखा हुआ और यहाँ पे इंडक्टेंस एल लिखा हुआ है, क्योंकि आपका जो मोटर होती है वो आपकी इंडक्टिव लोड होती है, इसलिए आप यहाँ पे ये एल लिखा हुआ है। और इसके बाद आपने जो डायग्राम बनानी है, डायग्राम आपकी ये यहाँ पे जो आपका एक्टिव पावर है वो उसका आपका 0 डिग्री एंगल होता है, इसलिए आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है। एक्टिव पावर जो आपकी इंडक्टिव लोड है तो इसका जो पॉजिटिव 90 शिफ्ट है और जो आपका एस जो है आपका इन दोनों का प्लस होता है, एक्टिव पावर प्लस एक्टिव पावर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोग पिछले लेक्चर्स के अंदर हम कर चुके हैं, यहाँ पे एंगल जो है 53.13 बना हुआ है। बी पार्ट इसका आपका क्या है, बी पार्ट में ये कह रहा है कि आप लोगों ने पावर फैक्टर जो है कैपेसिटर देखना है। आपने कैपेसिटर कौन सी वैल्यू पे लगेगा जिसमें आपका पावर फैक्टर जो इम्प्रूव कर जाएगा यूनिटी यूनिटी की तरफ। तो आप लोगों ने इसमें फार्मूला लगाना है क्यू सी इक्वल टू वी आई आप लोगों ने करना है और आई आपको पता है क्या होता है, वी ओवर एक्स सी होता है। वी स्क्वायर एक्स सी हो गया, एक्स सी यहाँ से आप लोग निकालें आपका आ गया 8 ओम आ गया। एक्स सी अगर 1/2 पे एफ सी करें आपका 331.6 माइक्रोफैराड, ये वैल्यू ऑफ कैपेसिटर जो आप लोग इसके क्रॉस लगाएंगे मोटर के क्रॉस। फॉर एग्जांपल अगर आपकी ये आपकी अगर मोटर है यहाँ पे लगी हुई जो है, ठीक है, और ये सप्लाई है आपकी जो आ रही है आपकी, तो यहाँ पे आप जैसे वैल्यू ऑफ कैपेसिटर की जो होगी आपकी 3 पैरेलल लगा दोगे इसके
331.6 माइक्रोफैरड, जिससे आपकी जो पावर फैक्टर था आपकी मोटर का, वो आपको 0.6 से 1 हो गया। ठीक है, और आप लोगों ने अब सी पार्ट में क्या करना है कि आप लोगों ने देखना है कि अच्छा आप लोगों ने कैपेसिटर लगा तो दिया है, लेकिन उसकी सप्लाई करंट के ऊपर फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। अनकम्पनसेटेड का मतलब हुआ है जब आपने कैपेसिटर नहीं लगाया था। कंपनसेटेड सिस्टम का मतलब वो है जब आपने कैपेसिटर अटैच कर दिया था। अब आप लोगों ने चेंज देखना है कि आपका टोटल सप्लाई करंट के ऊपर कितना चेंज आ रहा है। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सी पार्ट आपका ये है, जब आपका 0.6 पावर फैक्टर था तब आपका सर्किट का टोटल करंट क्या था, एस इक्वल टू वी आई। यहाँ से आप लोग करंट निकालोगे, आपका टोटल सर्किट करंट था जब आपका कैपेसिटर नहीं लगा हुआ था। और जब आपका पावर फैक्टर 1 हो गया तब आपका क्या होगा, पी इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, जहाँ पे आपको ये जो पावर फैक्टर आपका कॉस थीटा जो आपका पावर फैक्टर रिटर्न करता है, ये आपका 1 हो गया। तो आपका ये जो फैक्टर था वी आई जो है पी एस के इक्वल है, यानी कि पेरेंट पावर आपकी वो आपकी एक्टिव पावर के इक्वल हो जाती है। तो आपका एस जो है वो पी के इक्वल हो गया। आई इक्वल टू एस ओवर वी करें, ये आपकी ये सेम वैल्यू आ गई। तो आपका 19.49, आप लोग देख सकते हो कि आपका टोटल करंट जो था सर्किट का वो आपका डिक्रीज होकर 19.5 तक कंपेरिजन चला गया। पहले आपका 32 था, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ चला गया। आप तो नहीं, 11 एम्पेयर कम हो गया। तो डी पार्ट में आप लोगों ने क्या करना है, डी पार्ट में आप लोगों ने करना है कि जी नेटवर्क इक्विवेलेंट सर्किट आप लोगों ने देखना है, जो मोटर का जो बनाया हुआ है हम लोगों ने वो देखेंगे। हम लोग अनकम्पनसेटेड की फॉर्म के अंदर क्या होगा, मतलब उसका रीजनल सर्किट किस तरह का होगा मोटर का, और फिर उसको हम लोगों ने कंपनसेटेड सर्किट के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी कि जब आपका कैपेसिटर अटैच होगा उस मोटर के सर्किट के साथ, और उसको हमने वेरीफाई करना है कि वाकई उसका अनकम्पनसेटेड सर्किट जो आप लोगों का बना होगा इक्विवेलेंट सर्किट, उसके ज़रिए आप लोगों का करंट जो है उतना ही आ रहा है जो आप लोगों ने बी पार्ट के अंदर किया है, उसको कंफर्म करेंगे हम। तो आप लोगों को पता है हमने अगर इसका मोटर का सर्किट बनाया, ये आपका मोटर का सर्किट है। बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, हमें इम्पीडेंस चाहिए, उसकी मोटर की इम्पीडेंस कितनी होनी चाहिए वो हम मालूम कर सकते हैं। जेड इक्वल टू वी बाई वी, हमें पता है कि टोटल सर्किट का जो सप्लाई, जो मोटर का जो सप्लाई वोल्टेज है, करंट हमें पता है, टोटल सर्किट का करंट जो है, सप्लाई करंट जो जा रहा है मोटर का, वो अनकम्पनसेटेड के अंदर, या हम लोग अनकम्पनसेटेड की डायग्राम बना रहे हैं, वो आपको कैलकुलेट किया हुआ आप लोगों ने 32.49, और एंगल भी आप लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है। ये मैंने से शो कर रहा है कि आपका जो इंडक्टिव लोड है, और इंडक्टिव लोड के अंदर जो आपका करंट है वो आपका करता है, लैग करता है वो वोल्टेज को। ठीक है, इसलिए आपका माइनस आई है क्योंकि आपका राइट शिफ्ट हुआ हुआ करंट जो है, इसलिए आपका नेगेटिव में है। आप लोगों का ये फेजर फॉर्म के अंदर आ गई, आपके फेजर फॉर्म को आपने कन्वर्ट किया रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर। ये आपकी जो रिप्रेजेंट कर रही है रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये आपकी रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है इंडक्टेंस इंडक्टर की। ये आप लोग की जो इक्विवेलेंट सर्किट बना है, ये आपका टोटल सर्किट करंट आ रहा है, ये आपकी रेजिस्टेंस है मोटर की, और आपकी इंडक्टेंस है, ये आपका अनकम्पनसेटेड सर्किट जिसमें कैपेसिटर नहीं अटैच हुआ। अब आप लोगों ने जो है इसको कन्वर्ट करना है पैरेलल के अंदर, क्योंकि हमारे पास पैरेलल के अंदर कैपेसिटर अटैच होना है, तो हमने इसको पैरेलल सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर कन्वर्ट करना है। पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कैसे करते हैं कन्वर्ट। तो उसमें आप लोग एडमिटेंस के थ्रू आप लोग कन्वर्ट करते थे, वाई टी इक्वल टू 1/ZT, जैसा कि इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने किया था लेक्चर 6 के अंदर। ये आप लोग एडमिटेंस है, इसके थ्रू आप लोग कन्वर्ट करते हो। ये आपका सर्किट था, सीरीज सर्किट था, जिसमें आप लोगों ने एडमिटेंस के थ्रू आप लोगों ने कन्वर्ट किया था पैरेलल सर्किट के अंदर। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये 1/6.4, ये आपकी ये वाली वैल्यू जो है यूज़ हो रही है। ठीक हो गया, और आपके पास ये जो फॉर्म अगर आपके पास आ गई रेक्टेंगुलर फॉर्म, ये अभी आपके पास रेजिस्टेंस नहीं आई है, ना ये आपके पास रेक्टेंस रेक्टेंस आई है। ये आपको शो कर रहा है क्योंकि सीमेंस यूनिट है, ये आपका कंडक्टेंस है, शो कर रहा है ये कंडक्टेंस है आपकी, और ये जो आपकी है ये ससेप्टेंस है। तो आप लोगों को चाहिए रेजिस्टेंस चाहिए, और आप लोगों को चाहिए रिएक्टेंस चाहिए। तो रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो कंडक्टेंस होता है, और रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल ससेप्टेंस होता है। इन दोनों वैल्यूज़ के आप रेसिप्रोकल करें, ये आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी जिसके ओम यूनिट है, और आपके रिएक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी जिसकी ओम यूनिट है। ये आपका पहला इक्विवेलेंट सर्किट बन गया जिसमें आपकी रेजिस्टेंस ये 10.64 है, और इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है वो आपके 8 ओम है। ठीक हो गया, और आप लोगों का कैपेसिटर जो है वो आपका 8 ओम का ही लगेगा, क्योंकि आप लोग की जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप लोगों के घर के जो इम्पीडेंस है उसको कैलकुलेट करें, आपकी जो इम्पीडेंस की वैल्यू आएगी 8 ओम फॉर एग्जांपल अगर आती है, तो आप 8 ओम का ही कैपेसिटर लगाएंगे जिसकी रिएक्टेंस 8 ओम होगी, और जिसकी वैल्यू होगी जो हमने ऊपर कैलकुलेट की थी 33.1.6 माइक्रोफैरड। ठीक हो गया, ये आपका
आ गया कंपनसेटेड सर्किट। अब आप लोगों ने देखना है इसमें वाकई जो आप लोगों ने यहाँ पे ऊपर देखा था कि पावर फैक्टर जब आपका 1 था तो आपका 19.5 एम्पेयर आया, तो आप इस सर्किट से आप लोग कैलकुलेट करोगे आपका करंट वाकई 19.5 एम्पेयर आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसको करने के लिए हम लोगों ने फार्मूला लगाया वाई टी एडमिटेंस के थ्रू। एडमिटेंस किस फिगर होती है, सेपरेट जो ब्रांचेस हैं आप लोगों की सबकी जो एडमिटेंस आप लोग कर देंगे जो उसके टोटल एडमिटेंस इक्वल होती है, और 1/Z वन ओवर जेड आर और 1/ZL ये आप लोग कह रहे हैं जी आपका सर्किट काट किया और आपका टोटल एडमिटेंस आगे 2.094 है। V इज इक्वल टू आई जेड होता है आपके पास, जेड जो है आपका टोटल रेसिप्रोकल ऑफ एडमिटेंस होता है। यहाँ से आप जो है करंट निकाल सकते हैं। आपको वाई टोटल आपको पता है कितना है, 0.094, और इनपुट करें आप लोग वैल्यूज इसके अंदर आपको 19.54 एम्पेयर आ रही है। ये आपका प्रूव हो गया। इस सर्किट के थ्रू आपका टोटल करंट कितना आ रहा है, जो कंज्यूम कर रहा है अब आपका कंपनसेटेड सर्किट जो है 9.54 आ गया एट पावर फैक्टर ऑफ यूनिटी जो है। ये आप लोगों को वैसे बताया हुआ कि करंट कंजम्पशन इन कैपेसिटर कितनी हो रही है, वो आप लोग देख सकते हो। ऐसी को वी एक्सी एक्सी आपका 8 ओम है और आपका 208 सप्लाई वोल्टेज है और 26 एम्पेयर आ गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। आप लोगों का जो फाइनल पेपर होगा वो इसी बेसिस के ऊपर होगा, तो काइंडली इसको ज़रा आप लोग और से इस लेक्चर को देखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।